तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर आईबीसी 24 का एग्जिट पोल कहता है भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों का अनुमान है। लीजिए साहब, वायदे के मुताबिक ठीक 6:30 बजे छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर आईबीसी 24 का एग्जिट पोल यह कहता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 9 सीटों का अनुमान और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 सीटों का अनुमान। ये देखिए आप, छत्तीसगढ़ में किसे वोट दिया इसका उत्तर आपको मिल जाने वाला है। इसका उत्तर आपके सामने एक एक करके स्पष्ट होने वाला है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में यानी किसे वोट दिया गया ये हम आपके सामने बहुत जल्द रखने वाले हैं। बहुत जल्द ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, यानी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कुल यहां पर 11 सीटें हैं। बड़ी दिलचस्प लड़ाई थी कुछ सीटों पर, तो आंकड़ा क्या होगा? जवाब आ गया है, बल्कि जवाब आ गया है और ये जवाब आपके सामने। प्रतिशत में आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में किसे वोट दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को 59% वोट पड़ा है छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस पार्टी को 38% वोट मिल रहा है, यह रुझान कह रहे हैं। और 3% जो दोनों के पास नहीं किसी अन्य के पास में जाता दिखा है। तो कुल मिलाकर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ में वोट परसेंटेज कहता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 59%, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 38% और 3% अन्य के पास में। बड़ा दिलचस्प है यह बात, यह आपको बता दें छत्तीसगढ़ में किसे कितना वोट मिला। तो यह आपने देखा, यह आंकड़ा वाकई अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर ये बात दिमाग में आती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा हम याद करें, एक बार फिर से मैं अपने साथी से कहूंगा, प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जरा स्क्रीन पर 2019 के पोल परसेंटेज का ग्राफिक्स भी आप दिखाएं। जरा आप देखें 2019 के पोल प्रतिशत का ग्राफिक्स है, ये देखें आप टेलीविजन स्क्रीन पर 2019 के प्रतिशत का ग्राफिक्स। जी हां, तब भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 51% वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 41% वोट मिले। 10% का बड़ा फर्क था, यह 10% का फर्क था दो बड़े दलों में। और इसीलिए मैंने इसे दिलचस्प बताया क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट शेयर में 8% का इजाफा किया है अब की बार, और कांग्रेस पार्टी ने अपने 3% वोट प्रतिशत को गंवाया है इस बार। अब इस वोट का अंतर पिछली बार से दोगुना हो चुका है। 21% का यह बड़ा अंतर सीटों में कितना फर्क ला सकता है, यह एक जिज्ञासा है, यह एक प्रश्न है। चलिए, अब इस वक्त हमारे साथ में जो पैनल जुड़ा है उसका हम रुख कर सकते हैं, उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ में बीजेपी, कांग्रेस और साथ में एक्सपर्ट का एक पैनल है। रविकांत मित्तल सर, आईबीसी 24 के एडिटर इन चीफ भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का हम इस पैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुरेंद्र जी, पहले तो आप लोगों ने हमारे साथ में जुड़कर इस पर आकलन में जुड़ने का फैसला किया। पहली प्रतिक्रिया मैं इस पर आप ही से चाहता हूं। हमने 2019 का एक आंकड़ा वोट शेयर का दिखाया था, कांग्रेस पार्टी ने वोट प्रतिशत को लूज किया और एक अनुमान जो इस वक्त लगाया जा रहा है वो जैसी तस्वीर दिखा रहा, हमने वो भी आपके सामने रखी। क्या आपकी प्रतिक्रिया है कि आपने पिछले दफा की वोटों के प्रतिशत को दिखाया, इस समय के वोटों के प्रतिशत को दिखाया। पहली बात तो यह है कि इसका जो सैंपल का साइज क्या था और किस तरह से इसकी गणना की गई है, इसके संबंध में मुझको पता नहीं है, मगर एक बात मेरे को जरूर समझ में आ रही है। आपके सर्वे के हिसाब से इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 21% मतों का अंतर है, जबकि पिछली दफा ये अंतर 10% का था। अन्य जो लोग अन्य दलों को जो वोट मिला था उसका प्रतिशत 8% था। वो 8% वोट गए थे जोगी जनता दल को और बहुजन समाज पार्टी को। मैंने जो फील्ड में देखा है उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के वोट निश्चित रूप से कम हो रहे हैं, ये आंकड़े सही हैं। ये 3% वोट जो है 8 से घट के 3% अन्य दलों का होने वाला है। मगर मेरा अनुमान ये है और मैंने जो देखा है उससे मैं महसूस करता हूं कि उसमें जो 5-6% वोट हैं वो कांग्रेस की तरफ आए हैं। वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत बढ़कर लगभग
अब आए हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत बढ़ के लगभग 44, 45, 46% तक होना चाहिए। मगर ठीक है, सर्वे हुआ है और रुझान आया है और परिणाम परसों आएगा, तो जो भी परिणाम आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। मगर मुझको जो वास्तविक जो स्थिति दिखती है 5-6 सीटों में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा संघर्ष है, बहुत अच्छी हमने चुनौती प्रस्तुत की है और मेरा अनुमान यह है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि हम पिछले चुनाव से अपने परिणाम में सुधार करेंगे, हमारी सीटों में भी वृद्धि होगी और मेरा अंदाज यह है कि वोट प्रतिशत भी पिछले चुनाव से अधिक रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए ठीक है, ये आपने कहा कि अनुमान जो लगाए जा रहे हैं इससे बेहतर परिणाम की उम्मीद आप कर रहे हैं। रवि सर हमारे साथ में जुड़े हैं। रवि सर, ये सैंपल साइज हमेशा पहला क्वेश्चन होता है या जहां भी हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत अंतर बढ़ता दिखाई पड़ता है, सैंपल साइज पर एक प्रश्न उठता है। आपने तो एक लंबा इतिहास देखा है चुनाव का भी, एग्जिट पोल्स का भी, उनके रुझानों से जो परिणाम आते हैं एक्चुअली उनके मैच करते हुए भी कई दौर देखे हैं और इक्का दुक्का इसके अपवाद भी देखे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं इस बार? देखो पुनीत, मैं अपने सारे पैनलिस्ट को बता दूं कि जो सैंपल साइज है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत को मिलाकर करीब 3000 लोगों का ये सर्वे है, जो कि हमने जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से उठाया है और वहाँ से लोगों से बात की है। हमारे स्ट्रिंगर्स ने, हमारे रिपोर्टर्स ने जो हर जगह फैले हुए हैं, कुछ हम लोग ने स्पेसिफिक लोगों से ऑनलाइन ये बात की है, उसके बाद हमने ये निकाला है। और अगर हम पैटर्न देखें तो वोट परसेंटेज में जरूर अंतर आता है, क्योंकि वोट परसेंटेज और ये अगर हम अभी विधानसभा के चुनाव भी देखें तो उसमें भी कांग्रेस को हार हुई थी उसमें, तो वोट परसेंटेज होता है। लेकिन आप अगर सीटों पे देखें तो सीटें लगभग उतनी ही जा रही हैं जितनी पिछली बार थी। और ये कौन सी सीटें होंगी ये हमको नहीं पता, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक पूरा इन टोटलिटी हम उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वोट जो है सैंपल साइज हमारा काफ़ी रोबस्ट है, जो 3000 का सैंपल साइज होता है ये बहुत रोबस्ट माना जाता है और ये लगभग जो नतीजे होते हैं वो बहुत अच्छे इससे निकल के आते हैं। चलिए, तो सैंपल साइज के बारे में आप कोई शंका ना करें, कोई भी व्यक्ति शंका ना करे, क्योंकि जिस तरीके से रवि सर हमको बता रहे हैं कि ये 3000 का एक बड़ा सैंपल साइज है जिस पर हमने चर्चा की और चर्चा के बाद में लोगों से ऑनलाइन भी सवाल पूछे गए थे, उनके आधार पर बना हुआ ये रुझान है। एक प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं कि इस पर जो हमारे साथ आशीष जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, वे भी व्यक्त कर सकते हैं। पूरे देश में कुछ देर बाद रुझानों की एक तस्वीर आ जाएगी। फिलहाल हमारे पास में हम छत्तीसगढ़ पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया या उम्मीद इस वक्त क्या लगा रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ चुनाव परिणाम 4 तारीख के दिन घोषित होंगे और उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर दोनों राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारत का कोई सा भी कोना भारतीय जनता पार्टी। मैं आशीष जी आपको रोक रहा हूं, जरा एक बार जो अभी सीट डिक्लेयर हुई है एग्जिट पोल में वो अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पिछली बार की तरह 9 सीटों पर, यानी 9 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर रही है और 2 पर कांग्रेस को जीत यहां पर मिल रही है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं। यानी 9 और 2 पर IBC 24 की आंकड़े, 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी है और 2 पर कांग्रेस। सेम यही 2019 पर आंकड़ा था, यानी 2019 में भी यही स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 9 थी और कांग्रेस के पास 2 थी। और यही बात यानी एग्जिट पोल में 2024 में भी जो IBC 24 का एग्जिट पोल है उसके अकॉर्डिंग 9 भारतीय जनता पार्टी के पास और 2 कांग्रेस के पास। तो यहां सीटों के मामले में पिछली बार की तरह ही 9 और 2 की स्थिति साफ नजर आ रही है। ऐसे में दर्शकों की दिलचस्पी इस बात में होगी कि वो कौन सी 2 सीटें हैं जिसे कांग्रेस इस बार जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी वो कौन सी सीटें हैं जो जीत रही है। चलिए, बिल्कुल, और ये दिलचस्पी वाकई अंत तक बनी रहती है कि अगर आप किन्हीं 2 सीटों पर जीत रहे हैं या 2 सीटें अगर आप लूज कर रहे हैं तो वो कौन सी हैं। हालांकि हमने इसके अनुमान जो हमने रिकैप किया था पूरे चुनाव का उसमें भी हमको नजर आने लगे। यहां हमारे साथ पैनल के ऊपर विजय झा साहब, आम आदमी पार्टी से नेता, वो भी जुड़ गए हैं। पहले आप कर्मचारियों से भी लगातार बातचीत करते रहे। चलिए, एक एक प्रतिक्रिया में ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, कोई प्रतिक्रिया देंगे? 9 और 2 सीटों का जो एक आंकड़ा है इस पर आप अपनी कोई राय रखेंगे?
सर्वे को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, मगर उसके बावजूद मैंने जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं फील्ड में जाकर के चुनाव प्रचार किया है, लोगों के बीच में मैंने उनके प्रतिक्रियाओं को देखा है, उसके आधार पे मेरा अनुमान यह है कि 5-6 सीटों में तो कम से कम हम बहुत कड़ी चुनौती दे रहे थे। उसमें स्ट्राइक रेट कितना आता है मैं कह नहीं सकता, मगर मुझको विश्वास है कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि हम 2 सीट से अधिक सीट जीतेंगे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में। इस बात का मुझको विश्वास है। चलिए आपके विश्वास के ऊपर देखते हैं जनता की मोहर लगी कि नहीं लगी।